today we have the three main events that will happen. So first it will be the opening and welcome from Farhan, our leader at Google. And then next, you all will get to meet with our Pakistani creators, and this session will be moderated by Wally from the YouTube team. And then at the end, like I said, I would like all the press who join us today to be able to speak to our creators at the end and ask questions. So the questions and answer will be at the end. It will be among creators and with Wally as well. So the first session, if I could pass to Farhan to talk about the YouTube ecosystem in Pakistan. Assalamualaikum. Hello everyone. I hope all of you are well. My name is Farhan Qureshi and I look after South Asian frontier markets, जिसके अंदर पाकिस्तान भी एक बड़ा ज़रूरी हिस्सा है. So first of all, thank you so much for everybody to come here and be a part of this session. This is actually the first time that we're ever doing a media roundtable. So I'm super excited and I'm hoping कि इस किस्म की हम बहुत सारी चीज़ें मज़ीद करें. लेकिन जो मेन सेशन है वो तो थोड़ी देर बाद है. मैं कुछ चीज़ें इसलिए मैंने कहा आप लोगों के साथ शुरू में शेयर कर लूँ और थोड़ा वक्त ज़ाया कर लूँ आपका कि थोड़ा सा पहली बार ये सेशन हो रहा है तो आई थॉट इट बी गुड फॉर अस टू kind of explain what we're doing, why we're doing, and where are we now in the world of YouTube and Google and content creators. लेकिन उससे पहले कि मैं उस के ऊपर बात करूँ, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कुछ लोगों का जो हमारे content creators हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जिसके अंदर सादर रहमान हैं जो डकी भाई के नाम से भी जाने जाते हैं, आमना हैदर हैं जो समथिंग हॉट के नाम से का चैनल चलाती हैं, इकरा कंवल जो सिस्टरोलॉजी का चैनल चलाती हैं, और जिया तबर्रुक साहब हैं जो स्ट्रीट फूड पाकिस्तान का चैनल चलाते हैं, और बहुत सारे हमारे जो मीडिया से लोगों ने टाइम निकाल के ज्वाइन किया, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द सेशन टुडे. सबसे पहले मैं थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में बात करूं कि गूगल का इंटरेस्ट या यूट्यूब का इंटरेस्ट पाकिस्तान में इतना क्यों है. क्योंकि देखें, सबसे पहली बात है कि पॉपुलेशन के बारे में तो आपने सुना हुआ है, पाकिस्तान जो है 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, बहुत बड़ी एक यूथ पॉपुलेशन है. दो तीन चीज़ें जो बड़ी मज़ेदार है पाकिस्तान के बारे में, एक तो टेक टैलेंट और बहुत अच्छा है पाकिस्तान का, और यहाँ का यूथ जो है एक तो क्रिएटिव भी बहुत है. सो जो ये चीज़ें मिलाकर जो यूथ हमारी पॉपुलेशन है, टेक के अंदर जो कैपेबिलिटी है और क्रिएटिविटी का जो मुजाहरा करते हैं हमारे यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर, बड़ा ही ज़बरदस्त काम हो रहा है. वी आर एक्चुअली रियली प्राउड इवन विद इन आवर गूगल सिस्टम टू बी एबल टू शोकेस द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग. और पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से ग्रोथ आई है कंटेंट क्रिएटर्स की ग्रुप्स के अंदर, और जिसकी हमें बहुत बहुत फ़ख्र है. कुछ लोगों के बारे में जो हिस्टोरिकली हम जिनके बारे में शेयर भी कर चुके हैं सिस्टम्स के अंदर, और उनके बारे में हम काफ़ी बात भी करते रहे, और ये बस कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, लेकिन देयर आर मेनी पीपल हु हैव हेल्प्ड अराउंड दिस जर्नी. दूसरा एक और जो बहुत अच्छा ज़रूरी होगा हमारे बारे में बात करना, वो है आमना जो है रियाज. इन्होंने भी खाने से शुरू किया और 2015 में अपना एक चैनल बनाया जिसका नाम था किचन विद आमना, और इस चैनल की भी पॉपुलैरिटी लोकली और ग्लोबली बहुत ज़्यादा हो चुकी है. और ये हमें फ़ख्र इस बात का भी है कि वो सबसे पहली खातून कंटेंट क्रिएटर हैं पाकिस्तान की जिन्होंने 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर का नंबर हिट किया, और उसके बाद अब तकरीबन कोई 4 बिलियन सब्सक्राइबर पे वो आ चुकी है, और ये बहुत एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस. और ये तो दो लोगों के नाम लिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे हमारे unsung heroes and heroines that are kind of making a difference. So really proud of all the wonderful stuff that is happening. और हमें पता है कि बहुत ज़्यादा टैलेंट है. हमारी कॉल पे आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, एंड we'll hear from all of you as well. So thank you for being part of it. कुछ चीज़ें जो शायद आप लोगों को YouTube के बारे में पता हो या ना पता हो, तो मैंने कहा कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ. देखिए, YouTube का जो फंडामेंटल मॉडल जो है ना, वो तीन स्टेक होल्डर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है. सबसे पहले यूज़र्स हमारे जो बेसिकली YouTube देखते हैं और एंजॉय करते हैं कंटेंट क्रिएटर जो दूसरे नंबर पे खैर 3 ये हमारी प्रायोरिटीज़ हैं. जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो बेसिकली सारी मशीनरी उनसे चलती है कि वो जितना अच्छा कंटेंट बनाएंगे उतने ज़्यादा यूज़र्स उसको एंजॉय कर पाएंगे. और उसके बाद फिर एडवर्टाइजर्स हैं जो उन कंटेंट के ऊपर एडवर्टाइज करते हैं ताकि ये पूरी इकोनॉमिक मशीनरी के साथ साथ चल सके. सो पाकिस्तान के अंदर इसीलिए अगर मैं इकोसिस्टम की बात करूं यूट्यूब के हवाले से, तो जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो शायद कुछ लोगों को पता हो, वो और बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, वो ये है कि ज़्यादातर जो वॉच टाइम जो पाकिस्तान चैनल्स का आता है वो एक्चुअली पाकिस्तान से बाहर आता है. तो तकरीबन 55% जो यहाँ लिखा हुआ है जो वॉच टाइम जो आपके चैनल्स क्रिएट करते हैं वो एक्चुअली पाकिस्तान से बाहर आ रहा है, और वो पाकिस्तान का कंटेंट
बाहर के मुल्क में भी बहुत ज़्यादा लोगों के दिलों में बैठ गया है और उसको फॉलो भी किया जाता है। तो ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का फैक्ट है। आई एम श्योर कुछ लोगों को शायद पता हो, कुछ लोगों को ना पता हो, एंड आई रियली वांट टू एम्फसाइज कि दिस इज द वंडरफुल ब्रेक थ्रू क्रिएटिविटी दैट इज कमिंग फ्रॉम आवर कंट्री, विच इज अलाउइंग बहुत सारे और लोग भी पाकिस्तान के बाहर जो एंजॉय कर सकें हमारा कंटेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो दैट्स द वन ऑफ द थिंग्स आई वांट टू टॉक अबाउट। दूसरी चीज के ऊपर मैं ये बात करना चाह रहा था कि जो पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब जब से पॉपुलर होना शुरू हुआ है, बहुत तेज उसके अंदर एक प्रोग्रेस आई है। और उसके अंदर जो कुछ बेंचमार्क्स हैं जो हम कंसिडर करते हैं, वो जैसे है कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनल। अच्छा, 1 मिलियन सब्सक्राइबर की थोड़ी सी सिग्निफिकेंट हमारे लिए एक्स्ट्रा वैल्यू जो होती है, उनके साथ हम एक गोल्ड बटन भी शेयर करते हैं, उनकी गोल्ड अवार्ड भी होता है। वो दे बिकम पार्ट ऑफ द सेलेक्ट ग्रुप जिसके अंदर जिनकी बहुत ज्यादा कंटेंट की फॉलोइंग है। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 300 से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स रखते हैं, और ये कोई 35% इंक्रीज हुआ है पिछले साल से। तो ये बहुत बड़ा एक मजेदार एरिया है। और यही नहीं, इसके अलावा जो है वो, अगर मैं उसको थोड़ा सा डीप डाउन जाऊं, तो वो देखें कि ये तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाले हैं। 1 लाख सब्सक्राइबर वाले अगर मैं चैनल्स की बात करूं, तो उसके अंदर भी कोई तकरीबन 4,500 चैनल्स हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर रखते हैं। तो सोचेंगे 300 का नंबर भी आगे जाके कितना बड़ा हो सकता है, बिकॉज पीछे से पाइपलाइन बहुत एक स्ट्रॉन्ग है। जो 4,500 लोग जो हैं वो भी कोई 45% की स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा ही मजेदार फैक्ट है जो शायद कुछ लोगों को पता हो ना पता हो, लेकिन ये मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आपको भी पता चले कि यूट्यूब की जो मशीनरी है उसको किस तरीके से लोग यूज कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरी चीज के ऊपर, तो वो ये कि इन चीजों का फायदा क्या है। इसके ऊपर इवेंचुअली ये है कि बहुत सारे लोग अपने जज्बे से अपना ये चैनल चलाते हैं, और ये मतलब हम चाहते हैं कि लोग जो है ना अपने जज्बे की वजह से इसके ऊपर से पैसे भी बना सकें, इकोनॉमिकली भी फायदा कर सकें, बिकॉज अदरवाइज तो एक हॉबी रह जाएगी वो। एंड वी रियली वांट टू एनकरेज दिस टैलेंट एंड तो अगर मैं इसके ऊपर भी अगर आपके साथ एक नंबर शेयर करूं, तो तकरीबन अगर मैं बेंचमार्क रखूं 10 लाख रुपए जो सालाना इसके ऊपर से रेवेन्यू बनाते हैं, उसके अंदर भी कोई तकरीबन 1.5 गुना इंक्रीज आया। 140% जो स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है, तो समझ लें आप कोई 1.5 गुना इंक्रीज आया है कि जो चैनल इस वक्त 10 लाख रुपए से ज्यादा साल के पैसे बना रहे हैं। एंड ये चीजें जो है ना हमारे लिए बहुत जरूरी इसलिए, बिकॉज अगर कंटेंट क्रिएटर्स हमारे इकोनॉमिकली स्टेबल होंगे, पैसे बनाएंगे, तो वो मजीद इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं अपने कंटेंट के अंदर, मजीद टीमों को भी इनकरेज कर सकते हैं, और मजीद फिर उसकी वजह से वो कंटेंट बेहतर करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये पूरा एक जबरदस्त सा इकोनॉमिक एक मॉडल है। सो थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द पीपल हु एक्चुअली बीन पार्ट ऑफ दिस। और बट सब्सक्राइबर के अलावा एक्चुअली हमें और कुछ चीजें भी हम चाह रहे थे कि हम वापस सेलिब्रेट करें। यूट्यूब की इकोनॉमिक मशीनरी के हवाले से आपको पता है कि एडवर्टाइजर का जो काफी सारा रेवेन्यू है वो जो गूगल के पास जनरेट होता है, उसका एक्चुअली मेजॉरिटी जो रेवेन्यू है वो एक्चुअली कंटेंट क्रिएटर के साथ हम शेयर करते हैं, ताकि उनका रेवेन्यू का मॉडल क्रिएट होता रहे। और बहुत सारे हमारे जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो एंटरप्रेन्योरल भी हैं, तो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को देख के मजीद और अपॉर्चुनिटीज अपने लिए बिल्ड करना शुरू की हैं। तो यूट्यूब के बेसिस पे बहुत सारे लोग जो स्टार्ट किया था उन्होंने काम, अब वो और चीजें भी कर रहे हैं। यूट्यूब का कंटेंट क्रिएटर भी हैं और चीजें भी कर रहे हैं, जिसके अंदर फॉर इंस्टेंस इरफान जुनेजा साहब हैं, जो जोंग की रिसेंट कैंपेन है जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी, उसके अंदर भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। शाहवीर जाफरी जो माउंटेन ड्यू की कैंपेन है फॉर इंस्टेंस, उसके अंदर भी आपको नजर आएगा कि उन्होंने यूट्यूब से स्टार्ट किया, लेकिन यूट्यूब के अलावा भी और चीजें वो कर रहे हैं ताकि अपनी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बरकरार रख सके। अच्छा, इंटरेस्टिंगली हमारे जो कंटेंट क्रिएटर जो है ना वो काफी फुर्तीले भी हैं, एजाइल हैं, दे कम अप विद इंटरेस्टिंग वेज ऑफ डूइंग डिफरेंट थिंग्स एज वेल। तो यूट्यूब शॉर्ट्स जो है हमारे एक नया हमने एक एरिया है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, रिसेंट है, नया तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा रिसेंट है, जिसके अंदर हम अपॉर्चुनिटी देते हैं कि कंटेंट जो 60 सेकंड या 60 सेकंड से नीचे कंटेंट जो है वो लोग बना सकें, एंजॉय कर सकें, और इसको हमने यूट्यूब का हिस्सा ही बनाया हुआ है। तो अगर आपने यूट्यूब पे जाकर खुद ने देखा होगा तो उसके अंदर नजर आएगा कि यूट्यूब शॉर्ट्स भी आपको नजर आता है, और उसके अंदर भी एक्चुअली बाय द वे पाकिस्तान से बहुत ही अच्छा काम हो रहा है और हमें बहुत बहुत खुशी है उस बारे में। और ये वाला एरिया ऐसा है जिसके ऊपर काफी तेजी से काम हो रहा है, और मैं आप लोगों को भी इनकरेज करता हूँ, दिस इज सच अ स्ट्रॉन्ग एंड इजी वे टू आल्सो गेट इन्वॉल्व विद यूट्यूब एज वेल। और इसके अंदर कुछ लोग जिनके बारे में मैं बहुत क्विकली बात करूंगा, उसके अंदर जैसे सलमान नुमान साहब हैं, जिन्होंने तकरीबन उनके 5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं
यूट्यूब के ऊपर, और वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मज़ेदार किस्म की ह्यूमरस स्किट्स बनाते हैं और वो लोगों के साथ शेयर करते हैं और लोग इन्जॉय करते हैं। फिर रबीका खान, जिनकी भी 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, वो वीलॉग्स और शॉर्ट्स के थ्रू अपने फैंस को अपडेट करती हैं, एंटरटेनमेंट थ्रू लिप सिंक वीडियोस और इस किस्म की बड़ी कोई मज़ेदार चीज़ें वो जो क्रिएट करती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर मैं ऐसे ही खाली शेयर करना चाहता कि बहुत मज़ेदार किस्म का काम हो रहा है। 3 चीज़ें अगर आपको याद रखनी हो जो मैंने फैक्ट्स आपके साथ शेयर किए, कि ज़्यादातर एक्चुअली कंटेंट की व्यूअरशिप पाकिस्तान से बाहर आ रही है पाकिस्तान के, और दूसरे नंबर पे ये कि पाकिस्तान के अंदर जो कंटेंट क्रिएटर हैं, कोई तकरीबन 300 से ज़्यादा ऐसे हैं जिनके 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, और बहुत तेज़ी से वो नंबर बढ़ रहा है। और तीसरी चीज़ जो है ये है कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा रेवेन्यू जो बना रहे हैं चैनल्स, वो भी कोई 1.5 गुना बढ़ चुके हैं पाकिस्तान के लिए। सो एक बहुत बहुत अच्छा एक मरहला है। आप लोगों का जो ज़बरदस्त काम है इसको प्लीज़ कंटिन्यू करें, आप इसको मज़ीद इसके ऊपर काम करें ताकि दिस कंटेंट क्रिएटर एनवायरनमेंट कंटिन्यूज टू ग्रो फॉर अस एंड वी कंटिन्यू टू सी बी रियली प्राउड। सो थैंक यू सो मच। आई नो मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, लेकिन दिस इज़ सो एक्साइटिंग, और मैं चाहें तो मैं आधा दिन और लगा रहूँगा इसके ऊपर बात करता रहूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग मुझसे तंग आ जाएंगे। तो I will leave on a higher note and I'll offer it up to Wali and our wonderful content creator panel that we're going to be able to see next. So thank you so much. Congratulations to everybody who's all involved, and please keep making us proud. Thank you so much. Thank you so much, Farhan साहब. Assalamu alaikum everyone. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं. Welcome once again to the first ever YouTube Pakistan Creator Roundtable. We're so very excited to have not just our creators here, लेकिन आप प्रेस में से भी सारे जो आए हैं. Welcome once again. जैसे फरहान साहब ने जी जिक्र किया, the YouTube creator ecosystem in Pakistan has seen tremendous growth over the past year, and we're continuing to witness a lot of growth that's taking place in the ecosystem. हमने सोचा कि आज हम 4 ऐसे क्रिएटर्स को दावत दें जो ये जो ग्रोथ की बात हुई, ट्रेंड्स की बात हुई, उनकी एक बहुत ज़बरदस्त मिसाल है. So I'd like to introduce Sadur Rahman, aka Ducky Bhai, as a lot of you might know, Amna Haidarisani from Something Hot, Ziad Tabarruk from Street Food PK, and I saw Ikra on the call, lekin I believe she has dropped out. We'll wait for her to come back in and kickstart the call. Oh, there she is as well. I can see her now. So welcome everyone. Assalamu alaikum to you all. मैं जी हर इनकी कॉन्वर्सेशन, जब भी मेरी इन लोगों से गप लगती है, बातचीत होती है, मैं बहुत सीखता हूँ इनसे, और मुझे उम्मीद है कि थ्रू द पैसेज ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन ऑल्सो आपको भी बहुत इंसाइटफुल और दिलचस्प चीज़ों से ये आगाह करेंगे. From food tours all the way to vlogs, from entertainment reviews, ये ऐसे क्रिएटर हैं जी जो मुसलसल अपनी ऑडियंस को, अपनी जो वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज इन्हें बिल्ड किया यूट्यूब को, उन्हें सिंपली एंटरटेन नहीं बट इन्फॉर्म भी रखती हैं, एंड एट द सेम टाइम इन्हें एक बड़ी सस्टेनेबल और वायबल अपने करियर्स और बिजनेसेस भी बिल्ड किए. So without further ado, I'd love to kickstart the conversation. And starting out, I'd love to hear from across the panel. How did your YouTube career get started? आपने कब शुरू किया अपना channel? And generally, how are things going for you? So Saad, why don't we kick it off with you? Saad, आप mute पे हैं. अच्छा, while you figure that out, okay, there you are. Go on, Saad. Yeah. Assalamu alaikum everyone. First of all, thank you so much for having me, Wali bhai. It means a lot. और I started YouTube आज से 5 साल पहले, और तकरीबन 5 साल पहले, maybe 6 now, हाँ 5 साल पहले. तो before the whole Ducky Bhai thing, मैं उससे पहले भी I used to make gaming videos, tech videos, जिस पे 0 views आते हैं. So I still remember like I had over 300 videos total. कभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ट्यूटोरियल्स वगैरह भी डालता था, कभी मैं हाउ टू इंस्टॉल विंडोज़, कभी हाउ टू चेंज आइकन्स, हाउ टूज़ वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा डालता था. मुझे काफ़ी शौक था टेक का, तो टेक वीडियोज़ में काफ़ी डालता था. कभी शॉप वाले से जाके मैं गैजेट वगैरह पकड़ लेता था, मैं इसको कहता था मैं वीडियो बना के आपको वापस दे दूंगा, या मेरे किसी दोस्त ने कोई नया गैजेट लिया है उससे मैं जाके पकड़ लेता था कि मैंने वीडियो बनानी है. तो मैं ये चीज़, छोटी मोटी चीज़ें मैं बनाया करता था. फिर मैं गेमिंग वीडियोस पे आ गया. गेमिंग वीडियोस के लिए भी मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा कोई अच्छा सिस्टम नहीं था, तो कभी मैं अपने दोस्त के घर जाके रिकॉर्ड कर लेता था, कभी अपने घर पे कर लिया, और फिर मैं साथ एडिटिंग भी सीखता गया. फिर अचानक फिर मैंने डकी भाई बनाया, एंड आई थिंक दैट्स वेयर एवरीथिंग
took off. First I used to do some commentaries, comedy roasting, but then time के बाद I just realized कि I need to move on. It's not मतलब obviously in the long run वो मेरे लिए इतना कोई healthy नहीं है. So I switched to vlogs, gaming. मैंने Ducky Extra बनाया जो मेरा second channel है. That has over 1.8 million something subscribers और वो भी काफ़ी अच्छा perform किया gaming wise. तो that was my hobby as well. जो gaming channel था, I never felt like कि मैं उस पर कोई job like it's my job or something. मैं बिल्कुल उसको as a fun लेता, अभी भी लेता हूँ. But अभी I just switched to vlogs. Just wanted to try something different. Just wanted to switch from the whole roasting thing. तो और honestly जो मुझे vlog से response है वो मुझे roasting से कभी भी नहीं आया. So ये चीज़ है. For now I'm doing vlogs और मेरा plan है कि मैं साल तक इसको किसी तरह खींचूं. बस उसके बाद फिर मैं थोड़ा occasionally content बनाया करूँगा. Still going to switch with vlogs और ये unscripted content के साथ ही मैं switch करूँगा, मतलब रहूँगा. लेकिन थोड़ा अब जिस तरह से रेगुलर है वो मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा और I'm gonna put more quality and time in one video. तो ये for now मेरा ये plan है. Understood. Thank you so much, Ducky. Speaking of vlogs, Ikra, please introduce yourself. हमें please अपने channel के बारे में थोड़ा बताएं. आपने कब शुरू किया अपना channel? सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम. मैंने आज से 4 साल पहले अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था, लेकिन उसमें आप वही बात है कि करियर कहीं और स्टार्ट बीइंग ए डॉक्टर मेरा करियर कुछ और था. उसके बाद एज ए होस्ट एज ए सिंगर ज्वाइन किया शोबिज़ इंडस्ट्री को, बट समहाउ कोई एक आपको पता है लाहौर में और कराची की फील्ड में बहुत डिफरेंस होता है. देन 4 साल बाद मेरे दिमाग में आइडिया आया कि कुछ चैनल बनाती हूँ. पहले मैंने इसको अपने नाम से बनाया और उसके बाद हम सिस्टर्स बैठी हुई थी तो वी वांट टू डू समथिंग रियली डिफरेंट जो अभी तक पाकिस्तान में हो नहीं रहा था. तो वो नाम सजेस्ट किया मैंने इसका सिस्ट्रोलॉजी के नाम से. हम लोगों ने 5000 सब्सक्राइबर से उस वक्त स्टार्ट किया जब मेरे नाम से हमने सिस्ट्रोलॉजी पे कन्वर्ट किया. और उस पर हम सब सिस्टर्स बैठ के सोचा करती थी कि क्या कंटेंट बनाया जाए, किस तरह से बनाया जाए. तो हम लोगों ने देसी आंटीज़ के कुछ स्क्रिप्ट्स पकड़े, कुछ उस तरह से किया, लेकिन वही 200 व्यूज़ 100 व्यू इस तरह से करके ना चीज़ें चलती गई. बट 2 से 3 साल सिर्फ इन्हीं चीज़ों. फिर मैंने अपलोड करना बंद कर दिया कि यूट्यूब से तो बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं आने वाला, जितनी मर्जी आप मेहनत कर लो ये वो. लेकिन उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम आई स्टार्ट व्लॉगिंग. तो जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की तो एक व्लॉग मेरा गया, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया. लाइक उस पर 200 से डायरेक्ट 2000 व्यूज़ गए. फिर अब 2000 खत्म हुआ तो फिर मतलब आपके 100K तक व्यूज़ जब जाना स्टार्ट हो गए तो फिर मुझे पता चला कि यार व्लॉगिंग की दुनिया में जब हम बहनें अपनी चीज़ें कुछ दिखाती हैं, ऑब्जेक्टिवली दिखाती हैं, तो लोग उनको बहुत पसंद करते हैं. फिर मैं उसको जो है वो पहले मैं हफ्ते में एक व्लॉग डालती थी, फिर मैं जो है वो महीने में यानी कि कुछ अपना समय बना के डाल. लेकिन अब मैं एक दिन के बाद एक व्लॉग अपलोड करती हूँ और इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है. कहीं जाती हूँ तो लोग इतना पसंद करते हैं. यूट्यूब की वजह से बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चेंज हुई हैं फॉर श्योर. क्रेडिट गोज़ टू यूट्यूब क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने हमें मैनेज किया एक्चुअली. Thank you for that, Ikra. Just very quickly, I'd just like to just add one point in here. जो सारे creators हैं, please अपने आप को unmuted रखिएगा throughout the conversation. Even if you're not speaking, अपने आप को please unmute कर देगा. साद आप भी अपने आप को बस अभी unmute अगर कर दें. No need to speak, but if you could keep yours. I can see that you're on mute right now, so if you can just look into that, that might be helpful. But anyway, thank you, Ikra. I will now move over to Amna. Amna, please introduce your channel, yourself. How did you get started on YouTube? Amna, we can't hear you. Okay, I think perhaps Amna, we'll come back to you. Zia. अस्सलामुअलैकुम जी. अस्सलामुअलैकुम. मेरा नाम ज़िया तबारक है और थैंक यू सो मच जी मुझे इनवाइट करने के लिए. मैंने स्टार्ट किया YouTube 5 साल पहले. 9 मई 2017 को मैंने अपना चैनल एग्जैक्टली स्टार्ट किया था. और इससे पहले मैं ऑलरेडी एक टीवी चैनल में क्रिएटिव डिपार्टमेंट में एक सीनियर पोजीशन पे काफ़ी अर्से से काम कर रहा था. और YouTube के साथ भी मैं लास्ट ईयर तक काम करता रहा. और चैनल स्टार्ट करने की वजह ये थी कि मुझे ट्रैवलिंग का और फूड का नई फूड ट्राई करने का पहले से शौक़ था और मैं ये करता रहता था. मैं ख़ास तौर पे वीडियोस देखता था मार्क वीन्स की, फूड रेंजर्स की,
और मैं काफ़ी अरसे तक वो वीडियोस सिर्फ एंजॉय करता था, देखता था। तो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड टीवी चैनल से ही था तो मुझे एडिटिंग वगैरह का इतना कोई इशू नहीं था। मैंने सोचा कि क्यों ना ट्राई किया जाए, और ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। 5 साल पहले एक्चुअली पाकिस्तान की स्ट्रीट फूड वगैरह की वीडियोस इतनी यूट्यूब के ऊपर थी भी नहीं जितनी अब यूट्यूब पाकिस्तान में ग्रो हो गया। तो मैंने एक पर्सपेक्टिव ये भी था कि भाई पाकिस्तान का स्ट्रीट फूड जो है वो दुनिया भर के लोगों तक पहुँचे और इंटरनेशनल ब्लॉगर्स यहाँ पे भी आए, वीडियोस बनाएं। तो मैंने मोबाइल फ़ोन से ही अपने स्टार्ट किया, और यूट्यूब की सबसे अच्छी बात ये है कि आपको फ़ौरन जो है ना वो रिस्पांस आ जाता है, कमेंट्स से, व्यूज़ से आपको फ़ौरन पता चल जाता है। साथ ही साथ क्योंकि मैं जॉब कर रहा था, और 9 to 5 की जॉब या जो एक रूटीन की जॉब होती है, वो एक जब रूटीन बन जाए तो फिर वो क्रिएटिव आदमी के लिए जो है ना वो चीज़ सही नहीं होती है। कंटिन्यूसली क्रिएटिव आदमी के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को इवॉल्व करता रहे। तो यूट्यूब के अंदर एक ये चीज़ थी कि मुझे वीडियोस से एक नई चीज़ हर रोज़ाना बनाने को मिल रही थी, और साथ ही साथ मुझे रिस्पांस भी पता चल रहा था। तो मैंने एज अ हॉबी शुरू किया था ये, और करते करते लोगों का रिस्पांस देख के वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे थे, साथ साथ अर्निंग भी हो रही थी। तो मेन जॉब के साथ एक साइड अर्निंग के तौर पे मैंने इसको स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर ये मेरी मेन अर्निंग हो गई, और चैनल ग्रो हो गया था ऑब्वियसली। तो मुझको मैनेज करना मुश्किल हो रहा था दोनों चीज़ें साइड बाय साइड। और प्लस ये कि आप देखते हैं कि ग्रोथ आपकी किस चीज़ में ज़्यादा है। तो मुझे यूट्यूब में लगा कि मैं अगर ज़्यादा मेहनत करूँगा तो मैं ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकता हूँ, प्लस एज अ क्रिएटिव पर्सन मैं ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर सकता हूँ। हर दिन आपको एक नई चीज़ बनाने को मिलती है। तो इस तरह से मैंने फिर ये अपना जर्नी स्टार्ट की, और आज आप लोगों के सामने हूँ। Thank you, Zia bhai. As somebody who's witnessed this growth, it really is incredible. Zia bhai ki journey and the rest of the creators ki journey. Amna, is your mic working now? It doesn't seem like it is. We'll let's move on to the next question, and Amna, we'll just come back to you as well to get your intro also. Perhaps you can call and then join back. It might be able to fix that technical issue. Okay, so Zia bhai ne abhi zikr kiya about becoming a full-time YouTuber. Aqib, if we could please move to the next question. Thank you. So हम कम से कम हम जब देखते हैं कि एक यूट्यूबर के एटलीस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ देयर करियर 2 बड़े दिन होते हैं। एक तो ऑफ कोर्स होता है जब वो अपना यूट्यूब चैनल खड़ा करते हैं, दे स्टार्ट इट अप, लेकिन उसके साथ साथ द डे दे डिसाइड टू गो फुल टाइम। So Ikra, आपसे मैं सुनना चाहूंगा, what was that decision like? When did you decide to go full time? आपने बताया आप डॉक्टर हैं by profession. So how did that happen? What was the day you decided कि जी अब बस बहुत हो गई, now this is my career and this is my full time focus? अच्छा, लोग कहते हैं कि क्या चीज आपकी लाइफ को बदलता है। मुझे लगता है कोविड ने हमें बहुत बदला है। किसी पॉइंट पे कई लोगों को बहुत लॉस भी हुआ, बट डिजिटली बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। ड्यू टू कोविड आई थिंक लोग सारा टाइम मोबाइल पे होते थे, सोशल मीडिया की एक स्ट्रेंथ बन गई थी, यूट्यूब क्रिएटर्स की एक स्ट्रेंथ बन गई थी। लोग सिर्फ इन क्रिएटर्स को देखते थे रादर देन मूविंग टुवर्ड्स टेलीविजन और किसी और जगह पे। जैसे मैंने सिंगिंग स्टार्ट की थी तो मैं उससे भी यानी कि मेरा मेन फोकस वही था कि मुझे गाना गाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बट एक पॉइंट पे आके नहीं यार, अब ब्लॉगिंग करती हूँ और साथ में गाना वो भी यूट्यूब के लिए करती हूँ, किसी और चैनल से रिलीज नहीं करूंगी। तो फिर मैंने 2 चैनल स्टार्ट किए। एक अपना नाम से इकरा कंवल, जिसपे अभी 50,000 सब्सक्राइबर्स हुए हैं उस पे, क्योंकि मैं उस पे वीडियोस कंटेंट अभी कम अपलोड कर रही हूँ। बट ये लास्ट ईयर मैंने सोचा, कुछ लोग आपको लाइफ में ऐसे मिलते हैं जो आपको कहते हैं कि यार इसको ऐसे नहीं, आपको बहुत सी चीजें नहीं पता होती। तो बस कुछ लोगों का साथ मिला, एक प्रॉपर टीम बनी, फिर उन्होंने कहा इसको फुल टाइम करते हैं। और जाहिर है अकेला बंदा कुछ नहीं होता, हम सारी बहनें, पूरी फैमिली, बाकी हमारी टीम, सबने मिलके इसको चलाया। तो फिर सोचा कि बस अब जो भी है, यूट्यूब है, 6 चैनल बनाओ, 10 चैनल बनाओ, यहीं पे करना है जो भी करना है, बाकी सब इजी हो गया। तो बस लास्ट ईयर से डिसाइड किया था। Understood. बिल्कुल सही होगा। Amna, are you back in the call? Yeah, I'm back. I just switched joined from Chrome, so I guess that was the technical fault. Love it. Chrome is always the right answer. Yes. Amna, so please introduce yourself. हमें बताएं जी, how did you get started? What is your channel about? Yeah, so Wali, we started our YouTube channel in December 2018. और उससे पहले I had been a print journalist for over 20 years. तो प्रिंट ऐसे ऐसे दुनिया भी मर रहा था, एंड पाकिस्तान में it was becoming like it was a dead end. तो मुझे हमेशा ये था कि wanted to be ahead of the curve. क्या करें? People were not reading as much as they wanted to watch things, and so we started YouTube.
and I was lucky enough to find Hassan, who's my partner on the channel. और टेलीविजन भी क्योंकि बहुत एकदम अर्ली इन 10 years ago एकदम बहुत टेलीविजन चैनल्स ने स्टीम पकड़ी, टेलीविजन ड्रामाज एकदम रिवाइव हुए पाकिस्तान में, लोग देख रहे थे और हमारे पास वो एक महारत थी बिकॉज वी हैड बीन प्रिंट जर्नलिस्ट. तो हमने कहा जो हम लिख रहे हैं वही हम बैठ के बोल लेते हैं. हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया कि लोगों को इतना पसंद आएगा और लोग इतना कनेक्ट करेंगे, बट वी रियली पिक्ड अप एन ऑडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड. I was in United States last month, और हमने 2 meet and greets किए, एक DC में और एक New Jersey में, and so many people turned up who watched the channel, and print had become such a dead end buddy that उसके आगे कोई growth ही नहीं होती. अगर आप editor बन गए हैं उसके बाद आप क्या करेंगे? ना salaries बढ़ती हैं, ना increments मिलते हैं, ना कोई security है किसी किस्म की भी, आप वही काम बार बार किए जा रहे हैं. But with YouTube we saw such tremendous growth that financially and popularity wise it was really an eye opener, and I'm not a technical person at all, जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा. तो मेरे लिए तो it was like another world कि आप बैठ के सिर्फ बात कर रहे हैं और दुनिया में से, पूरी दुनिया में से लोग आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं. It was amazing, really. It's been an amazing journey. Absolutely, I'm so glad to hear that. So Amna, एक follow-up question मैं पूछना चाहूँगा आपसे. So was that an instant transition? So आपने decide कि आप YouTube channel खोलते हैं, or was it you started seeing a great response and then you said, hey, I don't want to, print is no longer something जो मैं pursue करना चाहती हूँ and YouTube will be my or No, so I actually resigned from my job as editor this year. शुरू में तो अंदाजा ही नहीं था कि YouTube से पैसे भी आ सकते हैं, monetization भी हो सकती है, आपके bills भी आप दे सकते हैं. But it went from strength to strength. शुरू में तो अगर हमारे 10,000 views किसी review पे आ जाते, तो Hassan and I would be so happy that wow, 7,000 people watched our review. But now, mashallah, we're crossing 100,000, and the revenue kept increasing, and the dollar kept getting stronger in Pakistan, so that helped as well. And so this year, I decided that my editorial job at the news was completely draining me, और एक वो brain drain था जो हो रहा है, so I wanted to focus completely on YouTube. I'm now actually planning to start my own channel, like a separate individual channel as well. So branching out further and hoping it will do just as well. Absolutely, I understood. Thank you so much, Amna. साथ मैं आपकी तरफ conversation लेके जाऊँगा. I know you mentioned कि आप पिछले 5 साल से you've been on the platform. I believe you were a student and then transitioned into becoming a full-time YouTuber. लेकिन वो decision आपने किस तरह ली? Was it कि you decided that I've started this इस पे रहेंगे, या आपने कहा कि this is my future for any other reason? Saad, you are stuck and I'm not being able to hear you either. Okay, there you are. नहीं मेरा बहुत बड़ा रिस्क था. मैं तो कोई बैकअप प्लान नहीं था. ऐसा था कि कोई मेरी फैमिली या कोई भी. जी आप आवाज आ रही है साथ. जी प्लीज कंटिन्यू. हेलो. हाँ अभी आवाज आ रही है आवाज? बिल्कुल. हेलो जी साथ आवाज आ रही है. ओके अब अगर कटे तो मुझे बताइएगा. आई विल स्विच द इंटरनेट. मेरा ना लाइट चली गई है तो आई एम ऑन लाइक अ वेरी वीक हॉटस्पॉट राइट नाउ. हाँ ओके. सो नहीं मेरा तो बड़ा रिस्की था YouTube स्टार्ट करना ना. इट वाज इट्स लाइक कि क्योंकि ऐसा कोई बैकअप प्लान भी नहीं था मेरा, और मैंने तो बस कर दिया कि मुझे जो है ना YouTube मैंने स्टार्ट की हुई थी, साथ मेरी स्टडीज वगैरह चल रही थी यूनिवर्सिटी, और लेकिन मैंने बड़ा आप कह सकते हैं कि इट वाज आई डोंट नो, कोई ऐसा नहीं था डिसीजन कि मेरे पास कोई बैकअप प्लान था. मैं साथ आपकी आवाज एक्चुअली it's breaking up quite a bit. I suggest to switch your internet to pursue what I like doing. तो मैंने बस कर दिया और बस वहाँ से जो है ना YouTube लकीली चल गया. उससे पहले ये था कि डकी भाई जो है चैनल वो चल चुका था, लेकिन मैंने जो है ना 1,00,000 सब्सक्राइबर तक मैंने कोई ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया था कि मैंने जो है बाकी काम छोड़ के YouTube फुल टाइम करना है. मैंने कोई 1,00,000 1,50,000 सब्सक्राइबर के आसपास जो है तब जाके मैंने यूनिवर्सिटी से वो कर लिया था.
वली भाई एक काम करें आप पाँच ठीक है, थैंक यू. I will take the conversation back to Zia bhai. Zia bhai, आपने ऐसे जिक्र किया, and this is where this conversation actually started out, कि आप you were in the media industry 10-12 साल आपने वहाँ जॉब की. तो आपके लिए ट्रांजिशन कैसा रहा? How was it going to becoming a full time YouTuber? मेरे लिए ट्रांजिशन करना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि ऑब्वियसली एक करियर होता है आपका, आपने एक चीज़ के अंदर टाइम लगाया होता है, और फैमिली की तरफ से भी ये होता है कि यार ये यूट्यूब है, पता नहीं कैसा होगा, जॉब छोड़ दोगे तो क्या ये वो. तो काफ़ी अरसे से मैं तो पर्सनली चाह रहा था कि मैं फुल टाइम आ जाऊँ, लेकिन जो फैमिली प्रेशर्स वगैरह होते हैं कि एक सेट पैटर्न होता है कि हाँ जी आपने जॉब पे जाना है ये. लेकिन करते करते लास्ट ईयर सिचुएशन इसी तरह से हो गई कि जो है ना वो मीडिया इंडस्ट्री स्पेशली, जैसे आमना ने भी कहा कि इसमें कोई सच ग्रोथ अभी हमारे पाकिस्तान में एक सैचुरेशन पॉइंट है. मैं भी एक सीनियर पोजीशन के ऊपर था, और उससे आगे अगर मुझे कुछ करना है तो या तो मैं पाकिस्तान से बाहर जॉब ढूंढूं. तो वो एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया था मेरे लिए भी, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, स्किल वाइज ग्रोथ भी और मॉनेटरी वाइज भी. कोविड की वजह से और सारी सिचुएशन की वजह से सैलरीज बढ़ने के बजाय आपकी डाउन हो गई थी, महंगाई आपकी जो है बढ़ रही थी. तो ऑब्वियसली आपको एक जो आपका एक बैकअप ऑप्शन होता है, उसको ये बैकअप तो था लेकिन ये फिर मेन हो गया था. और अल्टीमेटली जो है वो फिर लास्ट ईयर मैंने ये डिसाइड किया कि भाई अब मुझको रिस्क लेना पड़ेगा और इस तरफ आना पड़ेगा. और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर के मुकाबले मैं अगर कंसिडर करूँ तो जो मेरी ग्रोथ है स्किल वाइज भी और मॉनेटरी वाइज भी, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त है. और मेरा ख्याल है कि मैंने राइट डिसीजन लिया था उस टाइम पे. बेहतरीन. Thank you Zia bhai for that context. जी Saad, I believe you are now here, well lit and with good audio. वैसे मैंने अभी भी फोन हॉटस्पॉट लगाया हुआ है, तो आई एम श्योर कि कोई ज़्यादा वो डिस्टर्बेंस नहीं होगी. बट वैसे अभी लाइट भी आ गई है, तो मेरा वाईफाई राउटर भी ऑन हो जाएगा. वैसे ये मेरे मसले आते रहते हैं मेरे कामों में. बट हाँ, योर क्वेश्चन वाज कि मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का डिसीजन और उसको फुल टाइम करने का. Becoming full time, जी बिल्कुल. वली भाई, मेरा इस तरह से था कि मैंने तो बहुत बड़ा रिस्क लिया था, क्योंकि ऐसा भी नहीं था कि कोई मेरा कोई बैकअप प्लान है या कोई फैमिली का कोई बहुत बड़ा कोई बिजनेस रखा हुआ है जो मैं क्या नाम है यूनिवर्सिटी और ये सारी पढ़ाई शराई को जो है मैं सेकंड प्रायोरिटी कर दूं. तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा रिस्क था. लेकिन आई डोंट नो, समवेयर डीप इनसाइड आई न्यू, मतलब आई वो एक होता है ना, यू बिलीव इन योरसेल्फ टाइप ऑफ थिंग. तो वो था इन मी बड़ी देर से, लाइक आई थिंक 4-5 साल बिफोर डकी भाई एग्जिस्टेड. उससे पहले भी मैं काफ़ी मोटिवेटेड था कुछ करने के लिए ना अपने लाइफ में. तो मैंने तो बस आई वाज लाइक ऑलराइट, फॉरगेट अबाउट इट, आई एम जस्ट गोना डू इट. तो लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं, मैंने कोई बहुत ज़्यादा उस तरह से डिसीजन भी नहीं लिया, कोई इमेच्योर डिसीजन नहीं था कि मैंने सब कुछ ही छोड़ दिया. हाँ, मैंने पहले यूट्यूब और एजुकेशन दोनों परसू रखा. मैंने 1,00,000 सब्सक्राइबर हिट करने के बाद जाके मेरे एजुकेशन में वो थोड़ा वो डाउन आना शुरू हुआ था, वो सारा ग्रेड कम होना शुरू हुए थे. फिर मुझे यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया था. पर जब उन्होंने निकाला था, मैंने कहा चलो ठीक है, अब खैर अब मेरे पास 1,00,000 सब्सक्राइबर का चैनल है, मैं वहाँ से अपना वो कर सकता हूँ. तो ये था बेसिकली. मैंने कोई बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी छोड़ दी. ऐसा नहीं था कि कोई मेरे 100 सब्सक्राइबर थे तो मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी. मैंने पहले उस स्टेज तक लेके आया जहाँ पे मुझे पता था ओके नाउ अब मेरी वो चीज़ हो गई है, अब बस मुझे एक रेलिवेंसी में स्टे करना है अपने आप को. वो बस मैं वहाँ से मैंने परसू कर दिया था. तो लकीली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, इट वेंट प्रीटी नाइस. बिल्कुल सही. थैंक यू साद फॉर दैट कॉन्टेक्स्ट. इकरा, I'll bring it back to you. And I'll go to the next question also. I'd love to hear this from the rest of the panelists as well. लेकिन आपसे शुरू करूँगा कि आपने बात की YouTube पे, how it's your main focus now. आप अपने जो म्यूजिक रिलीज करते हैं, you're doing on a separate channel as well. How has YouTube changed your life? किस तरह का चेंज लाया है आपकी जिंदगी में? YouTube, people are going to recognize you wherever you go. आप लोगों के लिए ये सबसे ज्यादा बड़ी बात, आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि आप मेन स्ट्रीम टेलीविजन छोड़ के जब आते हो तो हर बंदा यही कहता है यूट्यूब में कुछ नहीं रखा, यहाँ पे कोई करियर नहीं है, पता नहीं पैसे ज़ाया होंगे, टाइम ज़ाया होगा, और आप कंटेंट जनरेट कर रहे हो. क्योंकि गाने जो है ना, गाने पे ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती थी. आपने कंटेंट जनरेट करना, म्यूजिक कंपोज कराना, और फिर जब आपको एक चीज़ ऑलरेडी बनी बनाई मिल रही है उसको स्किप करना बड़ा मुश्किल होता था.
लेकिन जो है ना अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा हो गई थी एंड आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस कि यूट्यूब इतने अच्छे से वेलकम करेगा आपके कंटेंट को, आपकी चीज़ों को, और लोग इतना प्यार करेंगे आपके कंटेंट को। लोग इस वक्त मेरी ज़िंदगी में ये चेंज आया कि अगर मैं फैमिली के साथ कहीं बाहर जाती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपनी ही फैमिली नहीं बल्कि मेरे साथ बहुत सारी फैमिलीज जुड़ी हुई हैं, कोई एक बंदा नहीं जुड़ा हुआ। तो जब लोग आपसे जुड़े हुए होते हैं तो फिर आपकी कोशिश जो है वो ज़्यादा हार्ड, मतलब मुझे लगता है कि मेहनत आपकी ज़्यादा हो जाती है, और इसी वजह से जो है ना वो थोड़ा सा मेरी मतलब इस तरह से ये चीज़ें मेरी लाइफ में चेंज हुई हैं कि लोगों का जो है वो वेलकम करने का तरीका चेंज हो गया, और आपके कंटेंट को एक वो मिल गई, नाम मिल गया। और तीसरी चीज़ कि मैं अब अपने गानों पे फोकस करके अपने यूट्यूब चैनल को एज ए सिंगर भी परसू कर सकती हूँ, और अपने कंटेंट पे अब दिल खोल के इन्वेस्ट भी कर सकती हूँ कि हाँ, नाउ आई कैन डू दिस बिकॉज यूट्यूब इज पेइंग मी सो वेल। बिल्कुल सही। ज़िया भाई, आप बताएं आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली आई है आफ्टर ज्वाइनिंग यूट्यूब, आफ्टर बिकमिंग अ फुल टाइम यूट्यूबर? हाउ हैज यूट्यूब चेंज्ड योर लाइफ? नहीं, बहुत तब्दीली आई है ज़िंदगी में। एक तो जो न्यूज़ चैनल की एक स्ट्रेस होती है, मैंने 14 इयर्स तक काम किया एक इदारे में, उससे पहले भी काम किया, तो वो स्ट्रेस आपकी ख़त्म हो जाती है। मैं बेसिकली एक वर्कaholic टाइप का पर्सन हूँ, तो काम करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो अननेसेसरी स्ट्रेस हो उससे फिर आपकी जो एफिशिएंसी है वो इफ़ेक्ट होती है। अब मैं क्योंकि अपना काम कर रहा हूँ तो मुझको पता है कि यार मैं प्रेशर लूँ तो मैं अपने काम के लिए प्रेशर लूँ, और वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका आता है। प्लस ये कि लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट ये है कि ऑब्वियसली आपकी अर्निंग इंक्रीज होती है तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। लेकिन क्योंकि अब ये अपना काम है तो इसका एक इम्पैक्ट ये भी है कि आप हर वक्त समझे काम ही कर रहे होते, आपकी कोई जॉब टाइमिंग नहीं है। बस मेरा ये होता है कि मैं फैमिली के साथ जब खाना खाना है ये वो, बाकी मेरा जो माइंड है वो मतलब आप काम की तरफ ही रहता। ज़िया आप म्यूट हो गए जी, आई थिंक बाय मिस्टेक। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि जो इम्पैक्ट है यूट्यूब का वो बहुत ही अच्छा है इन अ वे कि आपकी तो अर्निंग इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। सेकेंडली आप क्योंकि अपना काम कर रहे होते हैं तो इट्स लाइक अ बिजनेस, ये एक जॉब नहीं है 9 to 5 वाली। आपको स्पॉन्सर भी मिल रहे होते हैं, साथ साथ आप जो प्रेशर ले रहे होते हैं जो आपका काम का, वो एक पॉजिटिव वे में जा रहा होता है। एक न्यूज़ चैनल में या किसी भी कंपनी में काम करने में आपको अननेसेसरी दूसरे पॉलिटिक्स और इस टाइप के स्ट्रेस और प्रेशर्स भी फेस करने पड़ते हैं, तो ये चीज़ नहीं है। अब आपका फोकस काम के ऊपर है, और ये एक चीज़ है कि क्योंकि आपका अपना काम है तो आप 24/7 समझे, आपका माइंड उसी में रहता है कि यार नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि एक साइकिल नहीं है, ये रोज़ाना आपको नई चीज़ करनी है, तो जो कि मेरा ख्याल है एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट है लाइफ पे। बिल्कुल सही, थैंक यू शेयरिंग दैट। आमना, हाउ अबाउट यू? I think, Wali, the predominant thing that we saw with our channel was that it was the first channel that started reviewing dramas on a regular basis. तो उसके बाद से बहुत से चैनल शुरू हुए तो हमें लगा कि हम बड़े इम्पोर्टेंट हैं, हम बड़ा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के ट्रेंड्स को। उसके बाद चैनल्स ने भी बहुत सीरियसली लेना शुरू किया। पहले भी वी यूज्ड टू राइट रिव्यूज, बट जब यूट्यूब पे आया क्योंकि व्यूअरशिप एकदम नजर आ जाती है, कमेंट आ जाते हैं, द फीडबैक इज इंस्टेंट, तो वो एक किस्म की आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई एकदम। But the biggest thing, of course, was the financial stability. I mean, I have two teenage, not anymore, but two young boys, both college going, एक अब graduate हुआ है. So it helped tremendously in the finances because I had never imagined that YouTube would pay my bills. और वो जो एक चेंज आया, और आप एग्जैक्टली जैसे ज़िया ने कहा कि आप काम कर रहे हैं तो आपको पता है आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल आप ही को मिलेगा. It's not that somebody else is going to take away your hard work, which is what is happening at the newspapers now. So all these things were very reassuring, very gratifying, and financially it's been life-changing, absolutely. Understood. Thank you for sharing that perspective. I will take this over to Saad now. Saad, you have been on the platform, like you said, 5 साल आपके हो गए, तो आप तो एक OG YouTuber है, as they say. So tell me this, how has YouTube changed your life? साद, आपकी ऑडियो फिर सॉरी मैंने मैनुअली वो म्यूट किया था, आई जस्ट रियलाइज। हाँ वली भाई, मेरे तो वर्ड्स में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है कि हाउ इट चेंज माय लाइफ, बट अल्लाह का शुक्र है, इट्स
Like let me give you examples ना. Back in the days when I wasn't a YouTuber, मैं इवन फ़ोन लेने के लिए भी बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता था मुझे कि यार फ़ोन लेना है मैंने नया ना, फ़ोन आ गया मार्केट में, क्योंकि मैं खुद भी टेकी बॉय था, थोड़ा टेक और इन चीज़ों में था. सो आई वांट लाइक द लेटेस्ट गैजेट्स, आई वांट द लेटेस्ट पीसी, लेटेस्ट आईफोन्स और ये वो. तो बट तब उस तरह से मेरे पास नहीं थे रिसोर्सेज. बट नाउ अब आई एम लाइक मुझे बस रिलीज डेट चाहिए एंड माय प्री ऑर्डर लगा होता है मेरा इस तरह करके. और बैक इन द डेज मुझे था कि गाड़ी लेनी है, आई गॉट माई कार. मुझे घर लेना है, आई गॉट माई हाउस, अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये जितनी भी चीज़ें हैं दैट ऑल हैपन राइट जब मेरा यूट्यूब चला. और ऐसा कोई साइड मैंने नहीं किया हुआ. आई एम लिटरली फुल टाइम यूट्यूबर. दैट इज़ ऑल आई डू. जस्ट पिक अप कैमरा, रिकॉर्ड माई सेल्फ, एडिट, अपलोड, wake up again, record myself, edit, upload, sleep. Simple. मेरा बस ये इस वक्त जो है ना for now चल रहा है. एंड अल्लाह का शुक्र है, it's pretty nice. अब मैं ज़्यादा डिटेल उस तरह से नहीं जाना चाह रहा कि किस तरह से YouTube changed my life, but ऐसा समझें कि अगर मैं अभी भी सब कुछ छोड़ दूँ ना, like if I leave YouTube, I just get retired. मैं retire हो जाऊँ. अभी I'm 24 years old. I'm about to get 25 December में 25 हो जाऊँगा. अभी भी मैं अगर सब कुछ छोड़ दूँ तो I can still live rest of my life very peacefully. इतना YouTube ने जो है मुझे चेंज कर दिया है, अल्लाह का शुक्र है. बिल्कुल ठीक. आपने you mentioned कि आप मुसलसल रिकॉर्ड कर रहे हो, तो मुझे नजर आ रहा था अभी ड्यूरिंग द पैनल एज वेल आपने अपना कैमरा उठाया हुआ था. इकरा आपने मेंशन किया कि you started the vlogging channel around your family, लेकिन अब आप बाहर जाती हैं तो अब सारी आपकी फैमिली लगते हैं. So I'd love to understand, this is ultimately the community you have built through your vlog. So please tell me more about the community you've built, about your audience, and the very strong base that you've been able to build through the platform. Sorry, I didn't get your question. Because यहाँ पे ना थोड़ा शोर हुआ था तो मुझे क्वेश्चन कैसे समझ नहीं आई. एक बार रिपीट कर दीजिएगा. कोई मसला. आतिक, could we also for the next slide please? इकरा, मैं आपसे समझना चाह रहा था कि आप आपकी जो कम्युनिटी आपने जो बिल्ड किया अराउंड योर चैनल, आपकी जो ऑडियंस है जिसका भी जिक्र कर बता रही थी कि आप बाहर जाती हैं, so constantly surrounded by them now. Could you tell us more about the audience and the community that you've been able to build around your channel? अच्छा, जब मैंने सिस्ट्रोलॉजी बनाया था मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि लोग सिस्टरहुड से इस तरह से जो है ना वो इंगेज हो रहेंगे. अब मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मुझे फैमिलीज अगर देखती हैं तो फैमिलीज का जो एक इम्पैक्ट होता है वो ये होता है कि यार या तो हम बहुत सारी बहनें हैं या हम एक ही बहनें और आप हमारी बहनें हैं. तो लाइक लोग हमसे उस तरह से कनेक्ट हुए हैं कि जिसकी कोई बहन नहीं होती है हम उनकी भी बहनें हैं और जिसकी बहुत सारी बहनें हैं वो रिलेट कर सकते हैं. तो ज्यादा जितनी है ना, ये हमारा जब कंटेंट हमने स्टार्ट किया था हम 2 से 3 पहले 3 सिस्टर्स बनाती थी, फिर हम 5 हुई, फिर मामा डैड बीच में ऐड हुए. तो उस तरह से करके हम लोगों ने कुछ चैलेंजेस भी किए. लेकिन लोग वाकई देखना चाहते हैं कि आप सिस्टरहुड में किस तरह से एंजॉय करते हैं. दैट्स रीजन मेरे चैनल का नाम सिस्ट्रोलॉजी है और उसने बहुत सारी चीजों को चेंज किया. आई थिंक नाम की वजह से ज्यादा जो है ना वो लोग पसंद करते हैं और उन चीजों से रिलेट कर सकते हैं और उस चीजों में जो है ना वो लोग बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं आपकी लाइफ के साथ. तो ये मुझे चेंज. जबरदस्त. थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. ज़िया, आपने भी जिक्र किया, आपने कहा कि ऑफ कोर्स फूड टूर्स, शोइंग देम टू द वर्ल्ड एंड शोइंग पाकिस्तानी फूड टू द वर्ल्ड. सो कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योर ऑडियंस एज़ वेल, जो आपने कम्युनिटी अपनी बिल्ड की है अराउंड स्ट्रीट फूड पीके? बिल्कुल. सबसे ज़बरदस्त चीज़ यही है कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर स्पेशली हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर भी काफ़ी मेरी जो है वो व्यूअरशिप है और कमेंट्स आ रहे होते हैं. और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे वीडियोस के नीचे जो कमेंट्स होते हैं वो बड़े पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हो चाहे वो इंडिया से हो. लोग एक दूसरे के खानों के बारे में बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं. मुझे इनवाइट बहुत सारे लोग करते हैं. मेरे बहुत सारे लोग जो है वो मुंबई, दिल्ली में, इधर जो कंट्रीज़ है वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स बन गए हैं. साथ ही साथ हमारे मुल्क के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो
US, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ में रहते हैं, वो मेरी वीडियोस से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। इवन जब पाकिस्तान आते हैं तो बहुत सारे लोग मुझसे मिलते भी हैं, जो ईमेल्स वगैरह आती हैं। मेरे ऐसे रिलेटिव्स जो दूसरे कंट्रीज़ में रहते हैं जिनसे मैं कभी मिला नहीं, वो मुझे इंट्रोड्यूस कराते हैं कि यार ये हमारे रिश्तेदार हैं जिनकी आप वीडियो देख रहे हैं। तो ये एक बहुत खुशी की बात है, बहुत ऑनर की बात है मेरे लिए, हमारी कंट्री के लिए भी, कि लोग बाहर देखते हैं और मुझे जो फीडबैक आता है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। प्लस ये कि जो हमारे अपने लोग हैं, जो मैं गलियों में जाता हूँ लाहौर में, इवन मुझे पता है कि मैं मोची गेट के अंदर गया, एक दफ़ा मैं रहता कराची में हूँ, रात हो रही थी, वहाँ पे मैं एक कबाब ट्राई करने के लिए जा रहा था पंजाब टिक्का हाउस पे। वहाँ पे एक साहब बाइक पे आए और उन्होंने हाथ में हलवा लिया हुआ था, उनका छोटा बच्चा भी साथ था। उन्होंने कहा तस्वीर ले लें, ये आपके लिए मैं हलवा लाया हूँ। पता नहीं उन्होंने मुझे कहाँ से देखा और वो बाइक पे हलवा ख़रीद के लेकर आ गए। तो ये छोटी छोटी जो ऐसी चीज़ें होती हैं, ये छोटी देखने में तो छोटी लग रही हैं, लेकिन यही असल खुशियाँ होती हैं, यही बड़ी बात होती है। और ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है यूट्यूब की वजह से। और थैंक्स टू यूट्यूब के ये जो है ना, ये सारी चीज़ें इसकी वजह से होती हैं। बेशक, बिल्कुल ठीक है भाई। Amna, how about you? You mentioned as well you were recently in the States. Could you tell us about your audience and your Yeah, it community? was amazing. The thing is कि मेरे ख्याल है कि लोगों ने ये कनेक्ट कर लिया है बिकॉज हम लोग टेलीविजन की बात करते हैं और थोड़ी बहुत फैशन की बात भी करते हैं। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक्सपैट पाकिस्तानी हैं वो दोनों में बहुत इंटरेस्टेड हैं। तो यूट्यूब के थ्रू मुझे तो पर्सनल भी बहुत हुआ कि आई थिंक बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं हमारे मुल्क में, दे आर ऑल very young people in their 20s, if not teenagers, and they're extremely beautiful or very thin, and they're affluent, they have the brands and all of that. तो मेरे साथ तो बहुत अजीब चीज़ हुई कि I was never a camera person at all. मुझे कैमरे के पीछे रहना ही अच्छा लगता था। आगे जब मैं आई तो मुझे थोड़ी नर्वसनेस थी बिकॉज ट्रोलिंग भी बहुत होती है, but for me it was so reassuring that people just welcomed a middle-aged overweight person एंड उनको इतना इंस्पिरेशनल लगा कि अगर मेरे जैसा बंदा वेल ड्रेस्ड हो सकता है या वेल स्पोकन हो सकता है या कॉन्फिडेंट हो सकता है और यंग भी नहीं है, तो फिर कोई भी कर सकता है। सो आई स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ ईमेल्स फ्रॉम टीनेज गर्ल्स एंड 20+ पीपल एंड 30+ गर्ल्स कि कॉन्फिडेंस कहाँ से लाएं, बोलें कैसे, हाउ डू वी टैकल दिस, हाउ डू वी रेज चिल्ड्रन, हाउ डू वी वर्क इन रेज चिल्ड्रन। सो अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन दैट वे। और लोग फॉलो करते हैं यूट्यूब पे, और हसन का और मेरा ये फॉर्मेट है कि हम कभी भी कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता। सो उसमें पॉलिटिकल डिस्कशन भी हो रही है, लेग पुलिंग भी हो रही है, और पीपल जस्ट ऑनेस्टी रेजोनेटेड विद पीपल। उनको लगा कि ये यार दोनों सच्चे बंदे हैं, झूठ नहीं बोल रहे, नथिंग इज फैब्रिकेटेड। वजन चढ़ रहा है वो भी बात कर रहे हैं, उतर रहा है तो वो भी बात कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट। तो जब मैंने यूट्यूब पे जिक्र किया सिर्फ एक प्रोग्राम में कि मैंने डीसी जाना है अपने बेटे को विजिट करना है, सो आई स्टार्टेड गेटिंग मैसेजेस कि मिले एंड मैंने कहा आप लोग अरेंज कर लें तो मैं आ जाऊंगी, आई डोंट नो एनीबडी हियर। एंड दे अरेंज्ड इट एंड लाइक 40-50 पीपल टर्न्ड अप इन बोथ सिटीज एंड they had watched everything, they had watched every program, they wanted to know कि आपकी फलाने दिन आपने जो कमीज पहनी थी वो हम कहाँ से ऑर्डर करें। And so brands started getting interested कि हमें तो बहुत सारे वो फीडबैक आ रहा है अच्छा। So एकदम ऐसे इन्फ्लुएंस सा बढ़ गया। But the biggest thing was the motivational angle कि मुझे ऐसा लगा कि not everybody has to be a young pretty thing to be inspirational, और मेरे लिए वो बहुत एक reassuring चीज़ थी कि कोई अच्छा काम भी हो रहा है साथ साथ। बिल्कुल सही। as an avid viewer of your channel, the authenticity between that comes across on your content and your relationship with Hassan as well in that dynamic is very powerful. Saad, please tell us about the Ducky Bhai vlog gang. Ducky Bhai vlog gang, it's hard honestly बताऊं, vlogging is not an easy task. Vlogging is easy, सही बताऊं, vlogging बहुत आसान है, it's fun. बट डेली व्लॉगिंग, डेली वो तो आपको बनाना एक लाइक आई एम ट्राइंग नॉट टू मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कहीं पागल ना हो जाऊँ, बट हाँ इट्स हार्ड टू मैनेज योर लाइफ व्हेन यू आर डेली व्लॉगर। और बट हाँ, लेकिन सही है, अब कुछ जाहिर है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लाइक आई हैव गोल्स, सो आई नीड टू गिव अप समथिंग टू रीच देयर।
तो यही है। लेकिन अभी फिलहाल चल रहा है, गुड है। डेली व्लॉगिंग इज जस्ट बहुत रैंडमली आई थी। मैंने प्लान इसका बहुत देर से किया था। जब मैंने रोस्टिंग वगैरह छोड़ी थी उसके बीच में 3 मंथ की मैंने ब्रेक ली थी, जिसमें मैं बस सोच रहा कि अच्छा व्हाट्स नेक्स्ट, कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या ये करना चाहिए, क्या ये नहीं करना चाहिए, हाउ माई ऑडियंस इज गोइंग टू रिएक्ट। क्योंकि आफ्टर ऑल द रोस्टिंग एजी टाइप ऑडियंस, मैं अचानक उस पर शिफ्ट मारूंगा जिसमें मैं सारा मतलब मैं एक तरह से वीडियो भी उस तरह की कर दूंगा कि मतलब बच्चा विदाउट हेडफोन भी देख ले तो कोई इशू नहीं है। मैं उसके अंदर इस तरह की ज़्यादा उसमें डालता भी नहीं चीज़ें। तो लाइक हाउ माई ऑडियंस इज गोइंग टू रिएक्ट, क्या वो ये ट्रांजिशन एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, बहुत सारी थॉट्स इसमें मुझे कुछ 3 महीने लग गए। बट जब मैंने पोस्ट किया एंड जब रिस्पॉन्स आया तो मैं तो बड़ा खुश हुआ। मैं तो लाइक आई एम स्टिल वेरी 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 हैप्पी, और मैं लाइक कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि मैंने इतना बड़ा स्विच और इतना बड़ा ट्रांजिशन मारा और वो मेरे लिए काम किया। वो इतना काम किया कि वो मुझे रोस्टिंग और ये सारा उससे डबल रिस्पॉन्स दे रहा है, और मेरे पास ऑडियंस भी अच्छी आई है। वली भाई यकीन करें, पहले मेरे पास थोड़ा मतलब एक टीन एज लाइक कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले यो बॉयज़ आते हैं, अब मेरे पास आंटियाँ भी आती हैं, अब मेरे पास दादियाँ भी आती हैं, वो भी आके कह रही होती हैं आपका ब्लॉग लगाया था। बच्चों की अम्मियाँ आती हैं, कहती हैं आपका ब्लॉग लगाया था। तो इस तरह से ना मेरे पास बड़ी उस तरह की काफ़ी उस तरह की भी ऑडियंस बहुत ज़्यादा आई है। तो इट मेक्स मी हैप्पी कि एक मेरे पास ऑडियंस बहुत अच्छी आई है और मेरे चैनल का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। बट स्टिल डेली व्लॉगिंग इज़ समथिंग जो आई डोंट नो कि मैंने तो ऑब्वियसली मैंने साल का टारगेट बनाया हुआ है, और मेरे बीच में कभी कभी कुछ दिन मिस भी हो जाते हैं, जिसको मैं नोट करता रहता हूँ कि आई नो कि इतने दिन ये इस दिन मेरा मिस हो गया, या इस दिन मैंने वीडियो लेट डाली थी तो ये इस दिन का काउंट नहीं हुआ। तो ये टोटल आई थिंक आई मिस पिछले 4 महीने के अंदर 14 वीडियोस आई थिंक। सो लेकिन ऑब्वियसली आई विल अनाउंस इट वंस माय साल मेरा पूरा हो जाएगा। आई विल टेल माय ऑडियंस के इतने दिन मिस हुए थे, सो देयर इज गो अनदर मंथ ऑफ डेली व्लॉगिंग ताकि हमारे 365 डेज पूरे हो चुके हैं, पूरे हो सके। तो इस तरह का फॉर नाउ प्लान है। बट व्लॉगिंग इज फन, बट डेली व्लॉगिंग इज हार्ड, सो हार्ड कि लाइक आई वुड रादर मैं जेल जाने को तैयार हूँ 100 कोड़े खाने को तैयार हूँ, लेकिन डेली व्लॉगिंग उससे ज्यादा मुश्किल है। I suppose the good part about YouTube though is that you have the freedom to decide आपने अपनी वो क्या फिर frequency है. Exactly. Anyway, I thank the panel जी. Thank you so much everyone for participating. It's been so inspirational and fantastic to hear about your careers and your journeys. उसके साथ जी I will pass it over to Sayai. Over to you Sayai. Sorry, before Sayai goes on, मैं अगर मुझे 1-2 मिनट अगर आप चांस देते हैं कि these sessions are so inspiring. I can't even begin to tell you. I mean, our day-to-day things while at Google, we continue to kind of think of this as something that we're doing, but we never kind of see the real impact and the stories that I'm hearing. Aswak, thank you so much for being vulnerable and sharing with such great detail and transparency. Truly re-energizes us. Thank you. It gives us more and more fuel to try and do more for everyone. So thank you so much. I have to jump on another call. I'm going to leave you in the safe hands of our team. But thank you so much. Really appreciate it. मैं तो बता रहा हूँ, मुझे इतनी excitement हो रही है इस वक्त कि बस, I mean, we can take on the world. This is really good stuff. Thank you so much. Thank you very much.